कुछ थोड़े से फैक्ट की बात कर लेते हैं, फिर कुछ तजिया कर लेंगे, कुछ मामलात का हल क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल मुख्तसर सा जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इसका जी। बैकग्राउंडर बता दूं। अभी कल की बात है, जिस जगह पर मैं बैठा हूँ यहाँ से तकरीबन कोई 700-800 मीटर दूर, किलोमीटर भी नहीं होगा, 700-800 मीटर दूर डिफेंस फेज 1 है। वहां पर मज़ाहमत हुई, डकैती में मज़ाहमत हुई। एक औरत को लूटने की कोशिश की है, खातून को लूटने की कोशिश की, उनके शौहर ने पिस्टल निकाला और फायर किया, जिसके बाद वो 40 साल जो चोर था वो मौके के ऊपर ही जाँ बहक हो गया। उसका रिकॉर्ड भी था, वो 10 मरतबा जेल भी जा चुका था और जेल जाने के बाद 11वीं मरतबा जेल जाने के लिए वो यहाँ पर वारदात कर रहा था कि वो जाया हो गया, काम आ गया। अच्छा वो तो बंद भी नहीं करते। फवाद साहब ये बताइएगा, देखें ये जो सारी बातें हैं, लेकिन कराची पे तमाम सियासी जमातें सियासत करती हैं। पहली जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कौमी सतह की जमात थी और जिसको कराची ने मैंडेट दिया, वरना तो उससे पहले MQM थी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी। हाँ। अभी तक कराची के साथ सिंसेरिटी का आलम तो ये है जमातों का जो कराची के नाम पे सियासत करते हैं। अल्लाह अल्लाह करके मेयर के इलेक्शंस हुए हैं, अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो सका है। ये तो फिर हम यही समझेंगे कि खुद अहलियाने कराची जो हैं, इक़्तिदार जो अहलियाने इक़्तिदार हैं, साहिब इक़्तिदार लोग हैं, वो सिर्फ कराची के नाम पे सियासत करना तो पसंद करते हैं, बट कराची को हकूक देने हैं, कराची के अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। और मुझे दुख इस बात का होता है कि पीपल्स पार्टी की 3 दौर से वो अपनी हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पर सिंध में कर रहे हैं, और कराची के लोगों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, एक बुनियादी जरूरत साफ पानी नहीं है। मैं कहती हूँ कि फिर पता नहीं कौन लोग इन्हें वोट देते हैं जिनको पानी भी पीने को नहीं मिल रहा और फिर भी इनको वोट देंगे। मैं आपको एक छोटे सा एक तजिया इसका आपको पेश करता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर हुआ क्या और ये हुआ क्यों। बुनियादी तौर पर ये समझना पड़ेगा कि ये हुआ क्यों। अगर आप इसको नहीं समझेंगे कि ये किस वजह से हो गया, कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती। उस कराची शहर से जहां पर कौमी असम्बली की 20 नशिस्तें, 21 उनमें से 14 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और 2 दर्जन के करीब उनके MPs थे। 14 नशिस्तों का मतलब यह है कि जिला वस्ती की सारी नशिस्तें उन्होंने जीती, जिसमें सिर्फ एक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उसामा कादरी, 2 नशिस्तें 6 में से जो है वो MQM जीती। बाकी 4 नशिस्तें उन्होंने यहाँ से जीती। कोरंगी उन्होंने पूरा क्लीन स्वीप किया। मलीर के अंदर उन्होंने जो है वो 2 अहम नशिस्तें जीती। इसी तरीके से जिला जनूबी जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जिला जनूबी में लियारी से लेकर सदर तक की तमाम नशिस्तें, यानी कि आरिफ अलवी साहब जीते, जिसके बाद में आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने वो उस नशिस्त के ऊपर ज़मीनी इंतखाब जीता। लियारी से जहां से पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो साहब को शिकस्त हुई और शकूर शाह साहब, एक ऐसा जियाला जो किसी जमाने में पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक था, कभी जीत नहीं सका था, UC का इलेक्शन नहीं जीत सका था, वो कौमी असम्बली का मेंबर बना। बिलावल भुट्टो जरदारी को हरा के, जिस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, बिलावल साहब लाड़काना के नशिस्त जीते हैं और वो भी बड़े मुकाबले के बाद जीते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो यहाँ से इस तरीके से वोट पड़े कि जिस तरह से चोर को छितर पड़ते हैं। लोगों ने भर और फिर गवर्नर भी इनका, सदर भी इनका, गवर्नर भी इनका, कराची का गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, जो खुद जिस इलाके के अंदर रहते हैं वहां से वो MPA मुंतखब हुए थे। उसके बाद जो है वो शहजाद कुरैशी साहब मुंतखब हुए। जिस इलाके के अंदर मैं बैठा हूँ यहाँ से वो MPA थे, हमारा हल्का इंतखाब है, यहाँ से आरिफ अलवी साहब और जो है वो खुरम ये अपना इमरान इस्माइल साहब जीते। तो ये तमाम लोग जीतने के बाद इन्होंने कराची के लिए क्या किया, उसी का नतीजा निकला कि कराची के अंदर एक नफरत की लहर थी, कराची के अंदर एक अफसोस की लहर थी, कराची के अंदर एक इस एहसास महरूमी था कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। और फिर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस तरीके से आवाज उठाई, तो उसका आप नतीजा देख लीजिए कि जिला वस्ती के अंदर तकरीबन 42 के करीब जो है वो यूनियन कमेटीज की नशिस्तें हैं कि जिसके अंदर से 38 जो है वो जमात इस्लामी को मिली। इस्लामी तो यहाँ पर जो है वो सूबाई असम्बली की सिर्फ एक सीट लियारी से जीत सकी थी। आखिर वो किस तरीके से जीत गई, कौमी और सूबाई के इंतखाबात से मुख्तलिफ क्यों हो गए, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि शहर के अंदर लोग अपने हकूक के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से, अपने जो है वो गसब किए हुए हकूक के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे। पानी नहीं मिलता, गैस नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, बिजली मिलती है तो महंगे नरखों मिलती है, कहीं कहीं घंटे नहीं आती, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम तबाह है, यहाँ पर सड़कें तबाह हाल है, यहाँ पर जो है वो स्कूल तबाह हाल है, यहाँ पर सरकारी तालीमी इदारे चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे वो कॉलेजेस हों, उनमें जाने वाला कोई नहीं है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अभी आपको पता है, आज ही की खबर है, अभी आपके प्रोग्राम में शिरकत से कुछ देर पहले ही मैं इत्तफाक से देख रहा था कि कराची के अंदर फिर से जो है वो कहा जा रहा है कि एक ताकतवर बारिश का सिस्टम आ रहा है कि जिसके बाद जो है वो शहर में फ्लडिंग का खतरा है। अगर मैं लाहौर में होता, यकीन कीजिए, अगर मैं लाहौर में होता, आप बारिश से महजूद होते, खुश होते आप।
खुशी की एक लहर दौड़ती कि यार मौसम बड़ा तल्ख हो रहा था, गर्म हो रहा था, ईद के दिनों के बाद जो है वो आहिस्ता घूमने फिरने ठंडी हवा तो फिर निकलेंगे, फवाद सैरें साहब आप करेंगे। वो भूल गए हैं, फिर ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, थोड़ा बारिश होता है तो थोड़ा पानी आता है, फिर आपको ये सुनने को मिलेगा। अच्छा, वैसे उसको टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो फिर एक लंबी बहस के अंदर हम चले जाएंगे। पानी वैसे वाकई बहुत आ गया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई मेट्रो सिटी डूब जाए, एक ऐसा शहर डूब जाए कि जिसको देखकर लोगों ने दीगर शहरों की तामीर की हो, ऐसा शहर डूब जाए जो पाकिस्तान के रेवेन्यू का पर्पस बनता हो, जरिया बनता हो, वो शहर पानी के अंदर डूब जाए, तो ये बुनियादी तौर पर नाइंसाफी ही कहलाएगी। ज्यादा पानी आया तो आपको निकासी का इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन कतन ये नहीं है कि एक फर्द को इसका जिम्मेदार है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, फर्द वाहिद को कह नहीं सकते, लेकिन मुराद अली शाह साहब, ही इज एन इंजीनियर, बड़े अच्छे पढ़े लिखे काबिल शख्स हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वजीर आला सिंध, फिर उसके बाद मुर्तजा वहाब जैसे मेयर उस पे वो रहे हैं कितने, वो खैर वो बाद में हट गए, लेकिन मतलब वजह क्या है? क्या पीपल्स पार्टी वहां पर 3 मरतबा हुकूमत करने के बावजूद भी क्या पीपल्स पार्टी के पास इख्तियार नहीं है कि वो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही है? तो सिर्फ हम कराची की बात कर रहे हैं ना, पूरे सिंध की सूरत हाल यही है। मैं कोई अगर कराची के हवाले से बात करूंगा या पूरे सूबे के हवाले से कोई बात करूंगा तो कुछ तासुब का अंसर आ जाएगा, लेकिन ये बात समझाए बगैर चीज की गहराई में जाना या मामलात को गहराई से समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बुनियादी तौर पर कराची के अंदर अगर आप देखें, इस वक्त भी कराची के अंदर पीपल्स पार्टी की बल्दियात में सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, क्योंकि कुछ नशिस्तों 6 के करीब नशिस्तों के ऊपर जो है वो दोबारा से शायद पोलिंग हो या उसके ऊपर जो है वो मामलात उसके रिजल्ट 11 पे आई थिंक होगी, नहीं 10 जो नशिस्तें हैं वो तो वो हैं जिन के ऊपर इंतकाल हो गया था लोगों का, उम्मीदवारों का इंतकाल की वजह से इलेक्शन मुलतवी हो जाता है। 10 नशिस्तें वो हैं, लेकिन 6 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके इंतखाब का रिजल्ट अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। उसमें कुछ टेक्निकल मामलात हैं, रिकाउंटिंग के इश्यूज थे। लेकिन अगर आप शहर को गौर से देखें ना, फिर बात दोबारा बल्दियात के ऊपर आ जाती है, और बल्दियात पे गुफ्तगू इसलिए जरूरी है कि शहर का बुनियादी मसला ही सिविक इश्यूज है, शहरी मामलात हैं, सहूलियात का फुकदान है। इसीलिए बार बार क्राइम की बात अगर आप करें, जुर्म की बात अगर आप करें, तो फिर आपको फिर दोबारा से बल्दियात का मामला डिस्कस करना पड़ता है। पानी की निकासी का तस्करा करें, ये शहर की टूटी फूटी सूरत-ए-हाल की बात करें, इवन शहर के अंदर जो है वो कारोबारी अफराद को क्या सहूलियात है, अगर उस हवाले से भी बात करें तो फिर सारी चीजें फिर दोबारा से घूम के बल्दियात की तरफ आती हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी की नशिस्तें देखें तो पीपल्स पार्टी 80-85 के करीब नशिस्तें क्लेम करती है, वो सारी की सारी शहर के गिरदो नवा से मिली हैं। कराची के अंदर अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो मलीर जिला ऐसा है कि जहां से हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती रही है, कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो या फिर बल्दियाती इंतखाबात हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ जो उसका शहरी इलाका है उसको छोड़ के मलीर का जो देही इलाका है वहां से पीपल्स पार्टी कामयाब होती रही है माजी में भी, और इस दफा भी कामयाब हुई है। इसके अलावा एक और जिला है कि जिला किमाड़ी, वो जिला जो है वो कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ने अपने लिए बनाया था, अपने लिए वो नशिस्तें बनाई थी। वहां से एमएनए इस वक्त हैं कादिर पटेल साहब जो आपके वजीर सेहत भी हैं, उस इलाके से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। कराची का हिस्सा जरूर है लेकिन साहिल के साथ लगता है, और वो निस्बतन शहर के अंदर काउंट होने वाला एरिया नहीं है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी जीती है जिला गरबी से, जो शहर से थोड़ा सा कटा हुआ इस तरीके से है कि वहां पर मुख्तलिफ कौमियतों को लोग आबाद हैं कि जो शहर को उस तरीके से ओन नहीं करते या कारोबार के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर जो है वो हसूल रोजगार के लिए आए हुए हैं, लेकिन असल शहर के रहने वाले नहीं है। शहर के रहने वालों से मेरी मुराद ये है कि जो कई नस्लों से यहाँ पर रहते हैं, उनका ज्यादा हिस्सा जिला जुनूबी यानी कि लियारी के अंदर रहता है, उनका ज्यादा हिस्सा जिला वस्ती यानी कि नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, बफर जोन, इन तमाम इलाकों के अंदर रहता है। और इस तरीके से कोरंगी का इलाका है जहाँ पर जो है वो तवील अरसे से ऐसे लोग आबाद हैं कि जो हिजरत करने के बाद से नस्ल दर नस्ल यहीं पर रहते हैं। तो इन तमाम इलाकों से अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी शायद ही किसी जगह से जीत सकी हो। तो इसका मतलब ये है कि कराची का जो सराउंडिंग एरिया है वहां से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक अफराद आते हैं हुकूमत करने के लिए, उनका कराची शहर से उस तरीके से ताल्लुक नहीं बनता, ना रूहानी ताल्लुक बनता है, ना अब ये प्रॉब्लम समझ आ गई ना, मतलब सराउंडिंग्स में आपको वोट मिल गए हैं, वहाँ पे नशिस्तें मिल गई हैं, लेकिन मेन जो कराची है, वहां से नहीं मिला।